सिमिलर ट्राइंगल्स में बच्चों सबसे पहला थ्योरम जो आता है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी। इसी का एक दूसरा नाम मैंने बताया थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका क्या मतलब? जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, समझना, हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना दिया बच्चों ऐसा, और एक पैरेलल साइड बना दी बेस के। ये साइड बेस के पैरेलल है, ऐसी हमने एक साइड बना दी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है इन विच द साइड इज पैरेलल टू द बेस। अब इसको हमने लेबलिंग कर दी इसकी कुछ, ये मैंने नाम दे दिया इसको ए बी सी, और ये साइड हो गई डी। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, ध्यान देना। टू प्रूव AD by BD, AD by BD equals to AE by EC। ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक साइड, एक लाइन जो ये ज्वाइन कर रही है, ये बेस के थर्ड साइड के पैरेलल हो। यानी गिवन में जो तुम्हारे पास होगा, टू प्रूफ के पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है, तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखें बच्चों हम? DE is parallel to BC एंड प्रूव करना है AD by BD equals to AE by EC। इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a line is drawn parallel to third side of triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. That is AD by BD equals to AE by EC। इसको हमने बोला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT और थेल्स थ्योरम। तो अब प्रूफ करते हैं BPT का। हमने EM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD पे एंड BE को ज्वाइन कर दिया बच्चों। अब मैं जैसे ट्राइंगल का एरिया लेता हूं, ADE ट्राइंगल का एरिया, ADE का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? हाफ बेस इनटू हाइट होगा ऐसा क्यों बच्चों? हाफ बेस इनटू हाइट। और ऐसे ही BDE का एरिया हाफ BD इनटू ME होगा। ठीक है, अब हम दोनों के एरिया का रेशो लेते हैं। ADE एंड BDE के एरिया का बच्चों रेशो ले लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा? हाफ AD इंटू ME अपॉन में हाफ BD इंटू ME। ME कैंसल, हाफ ऑफ कैंसल, सो ADE अपॉन BDE का एरिया क्या आ गया हमारे पास? AD बाय BD। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली इसको। तो यहां तक हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की। तो अब हम बच्चों AE को बेस लेके एरिया ट्राइंगल ADE निकालते हैं। AE को बेस लेके देन हाइट क्या बन जाएगी तुम लोगों की? DN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE होगा अब हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसे ही एरिया ट्राइंगल CDE होगा हाफ बेस CE, हाइट इसकी भी DN ही रहेगी, बेस CE हाफ CE इंटू DN। और जैसे पहले हमने रेशो लिया था, अभी इनका भी रेशो लेंगे। देखो तो क्या आएगा? हाफ AE इंटू DN अपॉन हाफ CE इंटू DN। DN कैंसल, हाफ ऑफ कैंसल, सो एरिया ट्राइंगल ADE आ गया अपॉन में एरिया ट्राइंगल CDE। ये आ गया हमारे पास AE बाय CE। ये हमारे पास सेकंड, अभी नहीं लिखो, यहां तक हमारे पास ये आया। पर याद होगा तुम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था
कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एक है CDE हमारे पास, CDE, और ऐसा ही एक दूसरा ट्राइंगल है BDE, दिख रहा है। ये दोनों क्या है? ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ? एरिया ट्राइंगल CDE बच्चों इक्वल होना चाहिए किसके? एरिया ट्राइंगल BDE के। रीजन, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallels, between same parallels are equal in area। तो कौन कौन से ट्राइंगल की बात की मैंने? BDE CDE के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों का बेस हो गया DE, और दो DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया से हमने CD और BD का एरिया इक्वल लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ CDE आ रहा है, इसको मैं हटाऊंगा। किससे हटाएंगे इसको? इसको किससे हटा देंगे अभी हम लोग? ये CDE की जगह अब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ? अपॉन में CDE की जगह हम लोग अब लिख सकते हैं इसको BDE। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तुम्हें याद है फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? AD और BDE का रेशियो AD बाय BD था। ADE बाय BDE का रेशियो हमारे पास AD बाय BD था फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखें क्या लिख सकते हैं हम? AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। इसी को हम BPT या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये BPT प्रूव हो गया यहाँ पर। अब BPT के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं कि जरूरी नहीं कि हम AD बाय BD और AE बाय EC को ही इक्वल लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं, एडिंग 1 बोथ द साइड्स, देन देखो इसमें क्या होगा बच्चों। इसका अगर मैंने LCM ले लिया, मैंने ऐड कर दिया 1 दोनों साइड, और अभी इसका LCM ले रहा हूं मैं, तो ऐसा आ जाएगा देखो। अब AD प्लस BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB लिख सकते हैं। और AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC लिख सकते हैं। तो तुमने देखा ये भी BPT से हम ये भी लिख सकते हैं, ये इसका सब पार्ट है कि आप चाहो तो AB बाय AD, AC बाय AE भी लिख सकते हो। पर ध्यान रखना है जैसा तुमने लेफ्ट साइड लगाया वैसा ही राइट साइड भी लगाना है। यानी तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि मैंने ऊपर AD लिया, अपॉन में पूरी साइड AB ले ली, तो इक्वल टू में इधर भी ऐसा ही चलना है मुझे। न्यूमरेटर में क्या रखूंगा मैं? AE रखूंगा, और अपॉन में AC रखूंगा। तो ये भी BPT को इस तरह से भी लगा सकते हैं, या वैसे भी लगा सकते हैं कि AD बाई BD AE बाई EC होता है। कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है बच्चों? कि सपोज कोई ट्राइंगल है हमारे पास, एंड एक लाइन है, हमें नहीं पता है कि वो पैरेलल है कि नहीं है, बट गिवन क्या है वो समझना कि ये 4 और ये 6 लेंथ दी है साइड की, ये 2 और 3 दी है। मीन्स अगर इनका रेशियो सेम आता है, AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC आता है, then we can write that DE is parallel to BC. This is known as basic converse of basic proportionality theorem. अभी तुम लोग देख सकते हो 4/6 2/3 के इक्वल होता है, इसलिए हम ये दोनों लाइन को पैरेलल लिख सकते हैं। BPT में था कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होता है, और कन्वर्स में अगर रेशियो सेम है
तो दोनों लाइन पैरेलल होती है। उल्टा है पूरा, देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बीपीटी में लाइन पैरेलल थी, बीपीटी में लाइन पैरेलल थी तो रेशियो सेम होता है, और कन्वर्ज में अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, तुमको बस बीपीटी करना है। नए 2020 के सिलेबस में कुछ थ्योरम और भी ओमिट हुए हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें बीपीटी का प्रूफ मिल सकता है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का प्रूफ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है।